मुंब्रा के मोहम्मद हसन खान ने जन्म ही हृदय रोग के साथ लिया। हसन के माँ बाप ने कभी सोचा न होगा कि उनकी नन्ही सी जान को दुनिया में आते ही इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। हमारा जब बेबी बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो उसको माइंड सेल का प्रॉब्लम था पहले से। उनके डिलीवरी के फौरन बाद सर्जरी हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसने इस नवजात बच्चे को अपने चपेट में जकड़ रखा था? बेबी को टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो की बीमारी थी। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो मतलब कि हार्ट में होल रहता है और उसके साथ में फेफड़े की लंग्स की जो नस रहती है उसमें भी ब्लॉकेज रहता है। उसके कारण जो अशुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है वो खून लंग्स में ना जाते हुए डायरेक्टली शरीर में जाता है और बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। ठीक है, उसके कारण फिर बच्चे को नीला पड़ना, फिर डेवलपमेंटल मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होना, ऐसी बीमारी होती है। हसन के दिल में कई छेद होने के कारण उसको एक से ज्यादा सर्जरी की जरूरत थी। उसके माँ बाप अपने बच्चे की इतनी तकलीफ और महंगे इलाज के आगे अपने आप को लाचार और असहाय महसूस कर रहे थे। मुझे लगता है 5 से 8 लाख रुपए का कुछ कॉस्टिंग बता रहे थे लोग कि खर्चा आएगा ऐसा, तो थोड़ा इतनी कैपेसिटी नहीं थी। मेंटली भी हम लोग प्रिपेयर नहीं थे एंड फाइनेंशियली भी प्रिपेयर नहीं थे, बिकॉज हम लोग एक सर्जरी से अभी जस्ट आया था बच्चा। एक तो बच्चा बीमार, बच्चे को तकलीफ है, मनी भी वो फैक्टर रहता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वक्त ना गवाते हुए इस मासूम से बच्चे की जान बचाने के लिए जल्दी इलाज करना बेहद जरूरी था। ये बच्चा जब भी हमारे पास आया तभी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। फिर बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ा, जो कि कार्डियोपल्मोनरी बाईपास के साथ में ऑपरेशन हुआ। बच्चे को होल जो था, होल को बंद किया गया और जो लंग्स का जो नस है मतलब फेफड़े का जो नस था उसमें जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज निकाला। उसके बाद में फिर उसका सर्कुलेशन नॉर्मल हुआ और ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हुआ। और सर्जरी होते ही ऐसा लगा कि हसन को उसका बचपन वापस मिल गया हो। पहले के कंपेयर में मेरा बच्चा ऑपरेशन के विथिन 1 मंथ उसने चलना स्टार्ट किया। अब तो माशाल्लाह वो दौड़ने भी लगा है, बोलने भी लगा है, चीज़ों को समझता हो तो बहुत अच्छी तरीके से। जिस तरीके से वो 1 साल में जितना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था उतना उसका 1 मंथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यूं ही नहीं कहते कि ऊपर वाला जब जीवन देता है तो जीवित रहने का बंदोबस्त भी करवा के ही भेजता है। एक तो जन्म जो ऊपर वाला देता है और दूसरा यहाँ मेरे बच्चे को यहाँ पर मिला है डॉक्टर्स के ज़रिए। मैं बहुत थैंक करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल का। साथ ही साथ मैं भारत पेट्रोलियम कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनका श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा हमें मदद किया है, इक्विपमेंट हो या ऑपरेशंस का खर्चा हो, उनमें हमेशा शुरुआत से ही उन्होंने सपोर्ट किया है। BPCL और सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की इस साझेदारी में किसी धार्मिक और प्रांतीय भेदभाव के बिना निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाता है। इंडिया में कोई से भी कोने से आना चाहता हो, आपके पास बजट होना हो, आप आ जाए। आपका बहुत ही मतलब आपको कोई खर्चा ही नहीं है यहाँ पे। ऑल ओवर इंडिया से लोग तो आते ही हैं, प्लस आउट ऑफ कंट्रीज से भी यहाँ पर लोग आते हैं। हसन के माँ बाप जैसे कितने ही परिवार हैं जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की तकलीफ से परेशान और दुखी रहते हैं, पर फिर भी कितने साहस के साथ जिंदगी की जंग लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, क्योंकि हिम्मत और प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती।